हेलो दोस्तों, नाटो के चीफ, नाटो जिसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके चीफ मिस्टर मार्क रूट, इस भाई ने धमकी दी है भारत को, चाइना को, ब्राजील को, और कहा है कि आपके ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने चाहिए क्योंकि आप रशिया से डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस परचेज कर रहे हैं, जिससे रशिया को फंडिंग हो रही है और रशिया उस पैसे से यूक्रेन को मार रहा है। ऐसा इन भाई का कहना है। पहली बात, नाटो की जो स्थापना हुई थी, जो बना था, वो था सोवियत यूनियन के खिलाफ। जैसे बोलते थे सोवियत रशिया या यूनियन जो पहले था, जो आज की डेट में रशिया है, उसके अलावा 15 कंट्री टोटल थे, वो मिलके बना हुआ था। तो उसके खिलाफ बनाने के लिए बनाया था नाटो, जिसका अमेरिका लीडर है और बाकी ऑलमोस्ट यूरोप के सारे देश इसमें हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भी कुछ कंट्रीज हैं। तो नाटो का जो मेन मुखिया है या जो 60-70% फंडिंग करता है, जिसके सबसे ज्यादा हथियार हैं, सैनिक हैं, वो अमेरिका है। तो अमेरिका के बिना मर्जी के नाटो के चीफ की औकात नहीं है कि वो भारत को, चाइना को या ब्राजील को धमकाए। ये जब से ट्रंप आया है ना, ये किसी तरह प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, ये लगा रहा है टैरिफ 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 टैरिफ। और इसने जो ब्राजील के राष्ट्रपति थे लूला, उनको भी धमकाया था। तो उसने तो फेस पे ही कह दिया था इनके कि भाई ऐसा है, आप किसी भी जो संप्रभु देश है, यानी जो खुद इंडिपेंडेंट मुल्क है, आप उसे नहीं गाइड कर सकते उसे क्या करना और क्या नहीं करना है। वो अपनी मर्जी से करेगा, नुकसान होगा फायदा होगा, दैट इज सेपरेट इशू, वो करेगा अपने आप ही। अब ये ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप ने खुद तो बोलना बंद कर दिया, ये बुलवा रहा है छेले चपाटों से। और ये जो भाई है मार्क रूट, इसने लिटरली ट्रंप को डैडी बोला था, डैडी यानी बाप, कि आप तो डैडी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है, तब से नाटो कोई खास गेम रह नहीं गया है, कोई खास यूज रह नहीं गया है। तो पता लगा नाटो ही खत्म हो गया। फंडिंग वंडिंग की जो दिक्कत हुई थी, जब उसने कहा था ट्रंप ने कि अगर आप 5% नहीं करते अपनी जीडीपी का, तो मैं नाटो से बाहर चला जाऊंगा। नाटो से अमेरिका बाहर मतलब नाटो माइनस अमेरिका इज नथिंग। तो नाटो के चीफ भागवा के सबके पास गया और बोला कि 5% फंडिंग कर दो, जिससे कि नाटो बना रहे। और वो फंडिंग के लिए मीटिंग भी हो गई, डील भी हो गई कि हाँ जी सब करेंगे 5% फंडिंग। अब ये धमका कैसे रहा भारत को? और ये है कौन भाई? ना तो ये यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा, ना ये बाकी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा, ना ही इसका इकोनॉमिक फोरम है। ये है बेसिकली हथियारों का फोरम, लड़ने का फोरम, जो डिफेंस करेगा रशिया अगर किसी अटैक करता है नाटो मुल्क पे। नाटो के संगठन के जो दो देश हैं, इसमें तुर्की भी है, ये देशों में एक डील है, ट्रीटी है कि अगर किसी देश पर, किसी नाटो देश पर अगर किसी बाहर के देश ने, नॉन नाटो देश ने अटैक किया, तो पूरे के पूरे देश जो है वो संगठित होंगे और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसका जड़ में भी नाटो ही है, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि नाटो का सदस्य बन जाए, वो मेंबर बन जाए, ताकि अगर रशिया हमला करता है तो फिर नाटो उसके लड़ने के लिए आ जाएगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड आ जाएंगे, तो फिर फायर पावर बढ़ जाएगी, लड़ाई जीत सकते हैं या टक्कर पड़ेगा मामला। वो होने नहीं दे रहा, पुतिन चाहेगा ही नहीं कि उसके गर्दन पे आके बैठ जाए नाटो। तो इस भाई पास कोई काम तो है नहीं। तो उसने बोला कि रशिया के खिलाफ साथ जो भी देश साथ दे रहे हैं, रशिया से जो भी देश ऑयल गैस या और तरीके डीलिंग कर रहे हैं, चाइना, भारत और ब्राजील, इसने 3 देशों के नाम लिए, इन पर 100% एक्स्ट्रा यानी सेकेंडरी टैरिफ लगा दो अगर डील करते रहते हैं तो। अब पहले आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले ही, लगभग 1 महीने पहले, ट्रंप ने बोला था कि जो ब्रिक्स के संगठन है उसके हम 500% टैरिफ लगा देंगे। अब ये ब्रिक्स में क्या है? भारत, रशिया, ब्राजील, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ये कंट्रीज है। अब 3 मेन कंट्रीज हैं, रशिया तो लड़ाई चली रही है, तो बचे 3, टोटल 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील को मिला लें तो, लेकिन बचे तो 3 ही जो मेन है। साउथ अफ्रीका की वैल्यू है नहीं, बच गए 3, ब्राजील, भारत और चाइना। तो इसने इन तीनों के ही नाम लिए और किसी नाम नहीं लिया। बेसिकली अटैक जो है ना, वो ब्रिक्स के ऊपर है, क्योंकि ट्रंप घबराया हुआ है ब्रिक्स से, क्योंकि ब्रिक्स से जितने भी काम है, जो भी चीज कर रही है ब्रिक्स संगठन, वो कर रहा है एंटी अमेरिका और एंटी अमेरिका, एंटी डॉलर। तो इस चीज में ना प्रॉब्लम है। तो ट्रंप चाहता ही नहीं है कि ब्रिक्स के संगठन के जो देश हैं वो आगे बढ़े या वो एक कारगर तरीके से कुछ काम कर पाए, वो धमकी दे रहे हैं। एस जयशंकर साहब ने, एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने रिप्लाई दिया इस नाटो के पागल लीडर को और साथ में अमेरिका को। ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि क्या अगर भारत, रशिया और चाइना एक साथ आ जाते हैं
तो क्या पूरा वेस्ट और अमेरिका ये हैंडल कर पाएगा? इनिशियली बाहर चाइना को थोड़ा सा लॉस होएगा, क्योंकि टेरिफ वॉर में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी यूएस पर डिपेंडेंस है, बाहर भी काफी एक्सपोर्ट करता है यूएस के लिए, दिक्कत आएगी। लेकिन अगर 3 देश मिल गए तो काइनेटिकली, हथियारों के बेस पर, पॉपुलेशन के बेस पर, इकोनॉमी के बेस पर, क्योंकि चाइना नंबर 2 है और 2050 तक वो नंबर 1 बन सकता है, भारत नंबर 4 है, अगले 5 साल में से 3 साल के अंदर ही नंबर 3 पे आ जाएगा। तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की इकोनॉमी दुनिया की अगर एक साइड आती है तो क्या यूएस टक्कर ले पाएगा? तो सोचना चाहिए यूएस को भी और नाटो को भी। एक तरफ तो यूएस कहता है कि इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यानी हम अगले 50 साल की स्टडी बना रहे हैं विद इंडिया, और अभी कह रहे हो कि यार हम टेरिफ लगा देंगे, प्लान कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। ऐसे नहीं चलता है, आइदर यू दिस साइड और दैट साइड, या फिर मिड वे फाइंड करो। आप लोग क्या लगता है, ये नाटो के जो संगठन का चीफ है मार्क रूट, इस भाई ने खुद बोला है या इसको डोनाल्ड ट्रंप ने भड़काया बोलने के लिए? क्योंकि ऐसी ही लाइन है कि एक यूएस के सेनेटर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के, उन्होंने सेम बात बोली थी भारत, ब्राजील और चाइना के, सेम बात है मार्क रूट ने बोली है। तो ट्रंप बुलवा रहा है क्या इनसे, प्रेशराइज कर रहा है क्या? लेकिन मैं एक बात और समझता हूँ कि ट्रंप ने बोला है कि 50 दिन के अंदर रशिया बंद कर लड़ाई, यानी ट्रंप ने बोला है कि 50 दिन में तुम्हें जो मारना पीटना मार लो, जो कब्जा करना कर लो, देन वी विल सेटल। और लड़ाई तो रुकनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे कब्जा कर रहे हैं ना, ऐसे चलते रहे तो अगले 70 साल तक रशिया कब्जा कर पाएगा यूक्रेन पर। तो वॉर हैज टू स्टॉप, वो तो रुकना पड़ेगा। तो 50 दिन की मोहलत इसलिए दी है ताकि 50 दिन में ये लड़ाई रुक जाए। क्या यही रीजन है? अगर आपको लगता है हाँ, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।